हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था ग्रिक्स के बारे में और कहा था नेक्स्ट वीडियो में इंडिया विक्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम इस वीडियो में इंडिया विक्स के बारे में बात करते हैं। ओके, इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इंडिया विक्स के बारे में शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि इंडिया विक्स से आप क्या क्या जान सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो इंडिया विक्स आपका जो होता है वो निफ्टी का वोलेटिलिटी इंडेक्स होता है। जो विक्स का मतलब हम कह सकते हैं कि विक्स का मतलब जो होता है वोलेटिलिटी इंडेक्स होता है। विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स भी का मतलब वोलेटिलिटी और आई एक्स का मतलब इंडेक्स। ओके, विक्स का मतलब होता है वोलेटिलिटी इंडेक्स। जैसे कि हमको ये पता चलता है कि एनुअली, मंथली और वीकली और डेली निफ्टी कितना परसेंट अप या कितना परसेंट डाउन जा सकती है। तो चलिए हम आप उसको हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे कितना परसेंट ऊपर और कितना परसेंट नीचे जाएगी। ओके, और कैसे हम इस इंडिया विक्स को देखकर ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। ओके, सबसे पहले तो आपको पता है इंडिया विक्स निफ्टी का वोलेटिलिटी इंडेक्स है, जिससे हम पता करते हैं कि कितना निफ्टी वोलेटाइल है हमारा। ओके, तो आइए इस चीज़ को हम समझते हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि इंडिया विक्स आपको देखने को कहाँ मिलेगा। तो इंडिया विक्स को आप देख सकते हैं एनएससी की वेबसाइट पे, एनएससी की वेबसाइट पे, या गूगल कर सकते हैं, गूगल क्रोम कर सकते हैं। ओके, गूगल क्रोम कर सकते हैं, या ट्रेडिंग व्यू, या फिर आपका जो भी ब्रोकर ऐप है, ब्रोकर ऐप जो भी आपका है उसमें आप इंडिया विक्स को देख सकते हैं। ओके, इतने सारे जगहों पे आपको मिल सकता है। सबसे आसान रहता है आप गूगल क्रोम कर लें, उसके बाद वहाँ पे आपको इंडिया विक्स दिख जाती है। ओके, इंडिया विक्स जो होता है हमारा वो निफ्टी कितना वोलेटाइल है ये बताता है, और निफ्टी को प्रिडिक्ट करने में आसानी होता है कि कितना पॉइंट अप या कितना पॉइंट डाउन जा सकता है। ओके, तो इंडिया विक्स से हमें ये पता चलता है। आप देख सकते हैं हमारा ये इंडिया विक्स का चार्ट खुला हुआ है, जिसमें आपको दिख रहा है हमारा इंडिया विक्स जो है वो चल रहा है 11.07, 11.07 के करीब हमारा क्या है इंडिया विक्स, जो इंडिया विक्स है वो हमारा 11.07 चल रहा है। ओके, ये जो हमारा 11.07 है, ये हमारा जो डेटा है ये एनुअल डेटा है। एनुअल मतलब कि एक साल में निफ्टी हमारा 11.07%, हमेशा विक्स को परसेंट में देखते हैं दोस्त, इसको याद रखिएगा। एक साल में हमारा 11.07% अप भी हो सकता है एंड 11.07% डाउन भी हो सकता है। ओके, इसका मतलब ये हुआ। तो जो हमारा कोई भी वेबसाइट हुआ, चाहे क्रोम पे आप जहाँ कहीं भी आप इंडिया विक्स देख रहे हैं, जितना भी चल रहा है 11, 12, 13, 14, 15, 16 या 20, 80 जो भी 21, 22 जो भी चल रहा है, वो हमारा एनुअल डाटा होता है। मतलब जो हमारा एनएससी होता है वो एनुअली डाटा देता है कि एक साल में कितना उतना परसेंट, मतलब इस समय 11 पॉइंट कुछ चल रहा है तो 11.07% अप जा सकता है या 11.07% डाउन जा सकता है, इसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ओके, तो एनुअली तो आप पता कर सकते हैं इंडिया विक्स को आप देख के कितना अप जाएगा कितना डाउन जाएगा। ओके, अब आई बात आपकी मंथली और वीकली और क्या बोलते हैं डेली। जैसे कि हम और आप जो भी हैं, हम लोग डेली ट्रेड करते हैं, इंट्राडे ट्रेड करते हैं, तो हम लोग को डेली प्रिडिक्शन के लिए हमको जानना चाहिए कि मतलब डेली कितना अप जाएगा और कितना डाउन जाएगा। ओके, तो चलिए वो भी हम देख लेते हैं कि कितना डेली में, वीकली में या मंथली में कितना अप जाएगा कितना डाउन जाएगा। तो आइए हम उसको समझते हैं। जैसे एक होता है एनुअल, एक होता है मंथली, एनुअली, एक मंथली, वीकली, डेली। ये तो हमें पता है कि 11.07 चल रहा है, 11.07%, यानी कि जितना इंडिया विक्स चल रहा है उतना अप होगा उतना डाउन होगा। अप ये ले लीजिए और डाउन ले लीजिए, उतना परसेंट अप या डाउन होगा। ओके, एनुअली तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। ओके, अब बात आ गई मंथली की। तो मंथली हम देखते हैं कि मंथली जो होता है हमारा, एक साल में कितना मंथ होता है, वो होता है हमारा 12 मंथ। ओके, ये तो आसान होता है, इसको अब यहाँ पे भूल जाइए। अब मंथली वीकली डेली देखिए, एक साल में 12 मंथ होता है। वीकली जो होता है एक साल में 52 वीक होता है, और डेली जो होता है वो 365 होता है एक साल में। अगर एक एक दिन देखा जाए तो 365 डेज होता है। अब मंथली, वीकली और डेली प्रिडिक्शन के लिए हम क्या करेंगे, ये जो भी 12 और 52 और 365 डेज हैं, इन सभी का स्क्वायर रूट निकालेंगे। ओके, क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट 12 जो भी हमारा है उसका हो जाएगा 3.46, और 52 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 7.21, और 365 का हो जाएगा 19.10।
हमेशा यही होगा आंसर, ये आपका कांस्टेंट रहेगा हमेशा हमेशा। 12 का 3.46, 52 का 7.21 और 365 का 19.10, ये हमेशा आप इससे जान सकते हैं। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, जितना आपका इंडिया विक्स चल रहा है, मान लीजिए आपका इंडिया विक्स चल रहा है यहाँ पे कितना चल रहा है 11.07। ओके, तो आपको क्या करना है, चलिए हम कैलकुलेटर पे समझाते हैं। इतना याद रखिएगा, 3.46, 7.21 और 19.10। अब आइए कैलकुलेटर पे हमारे, तो हम अपने कैलकुलेटर पे आ चुके हैं, अब यहाँ से समझते हैं। ओके, तो हमारा इंडिया विक्स जो था वो चल रहा था, सबसे पहले हम मंथली करेंगे। तो जो हमारा इंडिया विक्स था वो हमारा चल रहा था 11.07, और मंथली में 12 का रूट कितना निकाले थे हम, डिवाइड उससे कर देंगे 3.46 से, कितना आ गया 3.19%। ओके, तो अभी आपने देखा जब जो मैंने मंथली निकाला तो कितना आया था, जैसे 11.07 अपॉन 3.46 से डिवाइड किया तो आया था 3.19। ये जो हमारा परसेंटेज था इतना निकल के आया था। मतलब जो हमारा निफ्टी है, जो हमारा निफ्टी है वो एक मंथ में 3.19% अप होगा और 3.19% डाउन होगा। ओके, तो आप इससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब आइए मान लीजिए निफ्टी कितना चल रहा है, निफ्टी मान लीजिए 20,000 चल रहा है, 20,000 चल रहा है। ओके, एग्जांपल के तौर पे लिए 20,000 निफ्टी चल रहा है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कितना परसेंट अप जाएगा और कितना परसेंट डाउन जाएगा। तो इंटू 3.19 अपॉन 100, ये आपके लिए निकाल दिया जाए। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये लीजिए कर दे रहे हैं। ओके, कितना हुआ, ये हो जाएगा 638। ओके पॉइंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि निफ्टी जो हमारा है वो एक मंथ में 638 पॉइंट अप जा सकता है, मतलब 20,638 जा सकता है, और गिरने के लिए 20,600 19,000 मतलब 300 कुछ तक गिर सकता है। ओके, तो हमारा ये निफ्टी का प्रिडिक्शन मंथली बेसिस पे ऐसे कर सकते हैं इंडिया विक्स को देखकर। ओके, अब आइए एक बार वीकली हम समझ लेते हैं कि वीकली बेसिस पे कैसे हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको एक बार हम कैलकुलेटर पे ले चल के दिखा देते हैं। ओके, तो हम आ चुके हैं अपने कैलकुलेटर पे। अब चलिए हम वीकली भी समझ लेते हैं। ओके, तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे मंथली समझ चुके हैं, ये वीकली जो हमारा इंडिया विक्स है 11.07 चल रहा है, और वीकली के लिए 7.21 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट 7.1 आया था। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ये निफ्टी है वो एक वीक में 1.53% अप या डाउन जा सकता है। ओके, तो चलिए हम इसको वहाँ पे समझते हैं कैसे अप या डाउन वीकली हो सकता है। तो जैसे हमारा इंडिया विक्स 11.07 था, तो डिवाइड किए 7.21, तो हमारा 1.53% क्या हो सकता है, अप भी हो सकता है और डाउन भी हो सकता है, इतना परसेंट। ओके, अब जैसे हमारा निफ्टी है जो 20,000 पे चल रहा है, जिससे हम 1.53% जो है अप या डाउन कर सकते हैं, ये हुआ। और ये हमारा आ गया 306 पॉइंट। ओके, 306 पॉइंट क्या हुआ, 306 पॉइंट जो होगा वो अप भी हो सकता है और डाउन भी हो सकता है, अप एंड डाउन। एक वीक में 306 पॉइंट अप हो सकता है या 306 पॉइंट डाउन हो सकता है, मतलब 306 पॉइंट मार्केट गिर भी सकता है और 306 पॉइंट मार्केट ऊपर की तरफ भाग भी सकता है। ओके, तो ऐसे हम वीकली प्रिडिक्शन कर सकते हैं। इसके बाद रहा डेली, हम डेली कैसे प्रिडिक्ट करें, तो आइए उसको भी समझ लेते हैं। डेली बेसिस पे उसको हम अपने कैलकुलेटर पे चलिए समझते हैं डेली बेसिस पे क्या होता है। ओके, जो हमारा इंडिया विक्स 11.07 है वो तो है, और डेली बेसिस पे हम निकाले थे अपना स्क्वायर रूट 19.10। ओके, जिससे हमारा आया था 0.57%। यानी कि जो हमारा इंडिया विक्स के हिसाब से निफ्टी का वॉलीटिलिटी देखा जाए डेली, तो निकल के आया 0.57% अप जा सकता है निफ्टी, या 0.57% डाउन जा सकता है। ओके, तो आइए उसको हम समझते हैं। जो हमारा इंडिया विक्स 11.07 और 19.10, 0.57%। ओके, 0.57% क्या अप एंड डाउन, मतलब दोनों हो सकता है एक दिन में। 0.57% ऊपर भी जा सकता है, 0.57% गिर भी सकता है। ओके, तो मान लीजिए हमारा निफ्टी क्या है,
20,000 पे हमारा निफ्टी है और 0.57% अप जाएगा या डाउन जाएगा देख लेते हैं। ये होगा और ये हमारा कितना निकल के आया, ये हमारा निकल के आया 114 पॉइंट्स। ओके, 114 पॉइंट्स क्या हो सकता है, अप जा सकता है और डाउन जा सकता है। मतलब एक दिन में हमारा निफ्टी जो है 114 पॉइंट ऊपर जा सकता है और 114 पॉइंट नीचे गिर सकता है। ओके, ये हमारा निफ्टी का प्रेडिक्शन हो गया। ओके, और इस चीज़ से हम ट्रेड करके अपना प्रॉफिट बना सकते हैं अच्छा खासा, क्योंकि इतना पता होने के बाद तो कोई भी इंसान अच्छे से ट्रेड कर सकता है और प्रॉफिट कमा सकता है। ओके, अब आइए हम इंडिया विक्स को चार्ट पे समझ लेते हैं कि इंडिया विक्स का एवरेज विक्स क्या हो सकता है, या हाई हाई होता है इंडिया विक्स तो क्या होता है, और लो की तरफ जाता है तो क्या होता है इंडिया विक्स। तो आइए हम उसको चार्ट पे समझ लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा इंडिया विक्स का वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट है। इसमें हम आपको समझाते हैं कि जब इंडिया विक्स हाई हो जाता है तो क्या होता है और इंडिया विक्स लो हो जाता है तो क्या होता है। ये देखते हैं, हम देख पा रहे हैं कि हमारा इंडिया विक्स जो है इस समय चल रहा है 11.07 के आसपास। ओके, तो हमारा जो इंडिया विक्स का एवरेज वैल्यू है, मतलब एवरेज का मतलब जो होता है कि इंडिया विक्स हमेशा रहना चाहिए एक सेफ, क्या होता है इंडिया विक्स मतलब सेफ नंबर ऑफ विक्स क्या होता है, तो वो हम जान लेते हैं। जो हमारा एवरेज नंबर ऑफ इंडिया विक्स होता है वो होता है 17 to 18। ये हमारा सेफ होता है, मतलब इसमें कम वोलेटाइल होता है। ओके, मार्केट इसमें यहाँ पे रहता है तो कम वोलेटाइल होता है। और 9 to 11 जब होता है तो मार्केट थोड़ा बहुत मतलब बहुत ज़्यादा कम हो जाता है वोलेटाइल, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा कम हो जाता है वोलेटाइल, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो जाता है वोलेटिलिटी। और जब हमारा 20 से 25 के बीच में रहता है तो वोलेटिलिटी हमारा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है वोलेटिलिटी, इंक्रीज कर जाता है। ओके, यहाँ पे कम होता है वोलेटिलिटी, यहाँ पे इंक्रीज कर जाता है, और यहाँ पे एवरेज रहता है, एवरेज मीडियम रहता है। ओके, 17 से 18 वैसे हमारा एक तरीके से देखा जाए तो हमारा विक्स जो है वो 17 से 18 ही होना चाहिए। अब आइए समझते हैं कि इंडिया विक्स जब 9 से 11 के बीच में रहे, 11 या 12 के बीच में रहे तो क्या होता है। जब इंडिया विक्स 9 या 11, 12, 13 जो भी रहे तो हमारा जो निफ्टी होता है वो ऊपर की तरफ जाता है, मोस्टली ऊपर की तरफ जाता है। मतलब इंडिया विक्स अगर गिर रहा हो तो निफ्टी का इंडेक्स जो होता है वो ऊपर की तरफ जाता है। मोस्टली मोस्टली केस में यही होता है कि जब हमारा इंडिया विक्स गिर रहा है तो निफ्टी जो है वो ऊपर की तरफ भाग रहा है, और मोस्टली केस में ये होता है कि जब हमारा इंडिया विक्स बढ़ता है तो हमारा निफ्टी का इंडेक्स जो होता है वो गिरता है, नीचे की तरफ डाउन होता है। ओके, और एवरेज का मतलब होता है जब हमारा इंडिया विक्स 17-18 चलता है तो हमारा जो क्या बोलते हैं निफ्टी का इंडेक्स होता है वो सेफ रहता है, उसमें वोलेटिलिटी कम रहती है और ना ही बढ़ता है ना ही वो ज़्यादा रहता है, साइडवेज के तरीके से चलता रहता है और अच्छे से मतलब दिन भर में 100-150 पॉइंट का मोमेंटम करता रहता है और अच्छे से ट्रेड कर लेते हैं। आपको दिख रहा होगा कि जो हमारा इंडिया विक्स है वो 8 या 9 से नीचे नहीं गया है, अधिक नीचे नहीं गया है, और ऊपर 31 या 32 से ऊपर नहीं गया है। ओके, आप देख रहे होंगे ये 8 या 9 से नीचे नहीं आया है, मतलब लो इसका यही है जो सपोर्ट एरिया है, और रेजिस्टेंस इसका ये वाला है जो 2 लाइन है, यहाँ से ऊपर नहीं गया है और ना ही यहाँ से नीचे कभी आया है। ओके, और ये जो सैनरियो है ये हमारा कोरोना काल का है। ओके, जब कोरोना में जब मार्केट क्रैश हुआ था तब का है। आपको जैसे कि मैंने अभी बताया कि मार्केट जब ऊपर की तरफ मार्केट जब नीचे की तरफ गिरती है तो हमारा इंडिया विक्स क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आप देख सकते हैं हमारा इंडिया विक्स लगभग 88 के आसपास पहुंच चुका है यहाँ पे, और हमारा मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश कर चुकी थी कोरोना टाइम में, और फिर से अगले दिन से ये नीचे की तरफ आ चुकी है, मतलब आना स्टार्ट हो गई थी और आके अपने एवरेज पॉइंट पे, ये जो हमारा है एवरेज पॉइंट, ये वाला बीच वाला लाइन जो है ये हमारा एवरेज पॉइंट है, जो 17-18 होता है हमारा एवरेज पॉइंट, तो यहाँ पे आ चुकी थी और ट्रेड कर रही थी। तो हमने यही समझाया कि जब इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाती है मोस्टली, और बहुत ज़्यादा इंडिया विक्स कम हो जाता है तो मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके, जैसा कि आप देख सकते होंगे कि इस समय भी मार्केट क्या हो रहा है, हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, लगभग 20,000 से ऊपर की तरफ चल रहा है। तो हमारा जो इंडिया विक्स है कितना चल रहा है, हमारा इंडिया विक्स नीचे की तरफ चल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं तो हमारा इंडिया विक्स 11 के आसपास चल रहा है। ओके, और हमारा निफ्टी जो है 20,000 से ऊपर चल रहा है। ओके, तो आप देख सकते हैं नीचे की तरफ जा रहा है और इंडिया विक्स ऊपर की तरफ, इंडिया विक्स नीचे की तरफ जा रहा है और निफ्टी ऊपर की तरफ बढ़ रही है। तो चलिए जानते हैं कि बायर्स के लिए कब अच्छा होता है और सेलर्स के लिए कब अच्छा होता है। ओके, तो जो हमारा बायर्स हैं उनके लिए जब वोलेटिलिटी जो इंडिया विक्स होता है वो बढ़ जाता है तो बायर्स के लिए सबसे बेस्ट पॉइंट होता है जब इंडिया विक्स क्या करे, बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, तो वहाँ पे बाइंग सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिलाती है, इंडिया विक्स बढ़ जाती है तो। ओके, और जब इंडिया विक्स घट जाती है तो इसमें बाइंग की तरफ बहुत कम होती है, मतलब प्रॉफिट। ओके, और जब इंडिया विक्स बढ़ी रहती है यहाँ पे रहती है तो यहाँ पे मतलब सेलिंग थोड़ा कम लोग करने लगते हैं, मतलब सेलिंग थोड़ा कम
होने लगती है। और जब इंडिया विक्स नीचे रहती है 9 to 11, तो यहाँ पे बाइंग होती है लेकिन सेलिंग सबसे ज़्यादा शुरू हो जाती है। ओके, क्योंकि वॉलीटिलिटी जो होती है वो कम हो गई रहती है और हमको पॉइंट्स उतना ज़्यादा मिलता नहीं है। ओके, और जो हमारा इंडिया विक्स 20 से 25 पहुंच जाता है तो वॉलीटिलिटी बढ़ जाती है और हम जो बायर्स होते हैं उनको प्रॉफिट अधिक होने लगता है। ओके, तो ये हमारा इंडिया विक्स होता है। ओके, तो आप इससे जान चुके होंगे कि इंडिया विक्स को देख के कैसे ट्रेड करना है और कैसे प्रिडिक्ट करना है और कैसे प्रॉफिट कमाना है। ओके, और कब इंडिया विक्स कहाँ रहे तो हम क्या उसे जज कर सकते हैं और कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं और कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं अपने निफ्टी इंडेक्स में। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का हमारा वीडियो जो देखते हैं और इतना सारा प्यार देते हैं। और एक बार फिर आप जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और लाइक करें। ओके, थैंक यू।